नमस्कार जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। रांची के तमाड़ में पुलिस की कार्रवाई। उत्पाद विभाग परीक्षा से पहले 160 लोग हिरासत में। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की लिखित परीक्षा के पहले पुलिस ने शनिवार की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 160 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी को थाना परिसर में रखकर पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए सभी लोग उत्पाद विभाग की परीक्षा देने के लिए तमाड़ पहुंचे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि परीक्षा के दौरान कुछ गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधियां हो सकती हैं, जिसके बाद मौके पर छापेमारी की गई और सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। जब रांची में बारिश के बीच भी गूंजा आशा भोसले का जादुई संगीत, 40,000 दर्शक आए थे सुनने। रांची में 7 जनवरी 2012 को आशा भोसले का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन उस दिन मौसम इतना खराब हो गया था कि रांची एयरपोर्ट पर कोई विमान नहीं उतर सका था। रांची आने के लिए आशा भोसले मुंबई से विशेष विमान से कोलकाता तक आ चुकी थीं। रांची में कुहासा वर्षा के कारण विमान उतर नहीं सकता था। उस खराब मौसम में भी आशा भोसले को सुनने के लिए रांची के बिरसा स्टेडियम में दर्शकों श्रोताओं की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं था। आशा भोसले कोलकाता में कई घंटे तक विमान में बैठी इंतजार करती रहीं कि कब रांची के लिए उनका विमान उड़े। जब आशा भोसले को बताया गया कि रांची में विमान उतारने की अनुमति नहीं मिल रही है, मौसम खराब है, जोखिम है, तो वे निराश हो गईं। लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे दिन हर हाल में रांची में कार्यक्रम करेंगी, मुंबई नहीं लौटेंगी बल्कि कोलकाता में ही इंतजार करेंगी। जब मौसम नहीं सुधरा, आशा भोसले नहीं आ सकी तो रांची में स्टेडियम में प्रभात खबर द्वारा घोषणा कर दी गई कि आशा भोसले का कार्यक्रम मौसम खराब होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। तारीफ करनी होगी रांची झारखंड के संगीत प्रेमियों की, जिन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, चुपचाप लौट गए। उन्हें बताया गया था कि दूसरे दिन जैसे ही स्थिति ठीक होगी कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन भी मौसम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पहले दिन की तुलना में कुछ ठीक था। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए मौसम में सुधार आया तो आशा भोसले का विमान किसी तरह रांची में उतर गया। स्टेडियम में श्रोता आशा भोसले का इंतजार कर रहे थे। स्टेज खुला था। इसी बीच शाम में फिर से मौसम खराब होने लगा था। स्टेडियम में 40,000 दर्शक थे। हल्की हल्की बारिश होने लगी। उसी बारिश में आशा भोसले ने गाना शुरू कर दिया। बारिश तेज हो गई। छातों का इस्तेमाल किया गया। मैदान में बैठे दर्शक उस बारिश में गीतों का आनंद उठा रहे थे। जब बारिश तेज हो गई तो दर्शक जिस कुर्सी पर बैठे थे उसे उठाकर सिर पर रखकर बारिश से बचने की कोशिश की। इसके बावजूद दर्शकों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। प्रभात खबर के इतिहास का यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। झारखंड के विधायक जयराम महतो को आया गुस्सा। वीडियो बना रहे युवक का मोबाइल छीन सड़क पर पटका। गिरिडीह के डुमरी विधायक जयराम महतो एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। रविवार को पुष्पा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न केवल एक महिला के साथ बहस की, बल्कि वीडियो बना रहे एक युवक का मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया। इस घटना के बाद काफी देर तक माहौल गर्म रहा। विवाद की जड़ पुष्पा कुमारी की मां रेखा देवी के वे आरोप हैं, जिसमें उन्होंने विधायक की पार्टी JLKM की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा कुमारी पर 10,000 रुपए लेने का इल्जाम लगाया था। महिला का दावा है कि उसने स्वयं सहायता समूह से कर्ज लेकर ये राशि बेटी की खोजबीन में मदद के नाम पर दी थी। कैंडल मार्च के दौरान जब एक महिला ने यही मुद्दा विधायक के सामने उठाया तो आक्रोशित हो गए। विधायक और महिला के बीच तीखी बहस हो ही रही थी कि जयराम महतो की नजर वीडियो बना रहे एक युवक पर पड़ी। आक्रोशित विधायक ने तुरंत युवक का मोबाइल छीना और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे फोन टूट गया। विधायक के इस व्यवहार को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। इस पर कुछ ने नाराजगी भी जाहिर की। हंगामा बढ़ता देख विधायक जयराम महतो अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से रवाना हो गए। हालांकि मोबाइल टूटने से पहले और बाद के घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गए हैं। लोग विधायक के इस आचरण पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर तब जब वे खुद को युवाओं और आम जनता का प्रतिनिधि बताते हैं। झारखंड की बेटियों ने लगाई जीत की हैट्रिक। सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में MP को 2-1 से हराया। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। रविवार को हुए हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में मेजबान झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2-1 से पराजित कर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया।
मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। झारखंड की ओर से सुगन सांगा और शिवानी केरकेट्टा ने एक एक निर्णायक गोल कर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश की ओर से एकमात्र गोल नम्मी गीताश्री ने किया। मध्य प्रदेश की नौशीन नाज को बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि झारखंड की खिल्ली कुमारी को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला। टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने टीम को 2 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में खेल निदेशक आसिफ इकराम मौजूद थे। साथ ही भारतीय महिला हॉकी की लीजेंड और पद्मश्री रानी रामपाल ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में ओडिशा ने उत्तर प्रदेश को 4-2 से हराकर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओडिशा की प्रियंका मिंज ने शानदार 2 गोल दागे और उन्हें मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को व्यक्तिगत पुरस्कारों से भी नवाजा गया। मध्य प्रदेश की नौशीन नाज ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 9 गोल दागकर हाई गोल स्कोरर का खिताब अपने नाम किया। रक्षा पंक्ति और गोल पोस्ट के सामने झारखंड की बेटियों का जलवा रहा, जिसमें खिल्ली कुमारी को बेस्ट गोलकीपर और प्रीति बिलुंग को बेस्ट डिफेंडर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं फॉरवर्ड लाइन में अपनी चपलता दिखाने वाली ओडिशा की प्रियंका मिंज को बेस्ट फॉरवर्ड चुना गया, जबकि ओडिशा की ही स्वीटी कुजूर को इस टूर्नामेंट की इमर्जिंग प्लेयर, उभरती हुई खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा गया। सरायकेला में सोना महापात्र का मैजिक, रंगावती की धुन पर झूमा पूरा शहर, जोहार झारखंड कहकर जीता दिल। सरायकेला में आयोजित ऐतिहासिक चैत्र महोत्सव सह छऊ महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या बॉलीवुड की मशहूर पार्श्व गायिका सोना महापात्र के नाम रही। अपनी बेबाक गायकी और सुरीली आवाज के लिए जानी जाने वाली सोना ने हिंदी और ओडिया गीतों के मिश्रण से दर्शकों का दिल जीत लिया। मंच पर आते ही सोना महापात्र ने जोहार सरायकेला, जोहार झारखंड कहकर स्थानीय लोगों का अभिवादन किया, जिस पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। मूल रूप से ओडिशा के कटक की रहने वाली सोना ने स्थानीय ओडिया भाषा में लोगों से संवाद कर एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने शिव शक्ति के स्मरण के साथ की। शिव तांडव को अलग अलग रागों में पेश कर उन्होंने दर्शकों में ऊर्जा भर दी। इसके बाद हे गिरि नंदिनी, विश्व विनोदिनी जैसे गीतों से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने अपने हिट बॉलीवुड गीतों के अलावा डम डम डमरू बाजे, पतवार बनूंगी और तुम बिन मोरा जिया जाए न जैसे सुरीले नगमे पेश किए। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा सुपरहिट ओडिया लोकगीत ए रंगावती रे रंगावती। इस गीत के शुरू होते ही युवा, बुजुर्ग और महिलाएं हर कोई अपनी जगह पर झूमने लगे। दर्शकों की भारी मांग पर उन्होंने झुमका घिरारे और कजरा मोहब्बत वाला जैसे पुराने गीतों को नए अंदाज में पेश कर समा बांध दिया। सोना महापात्र ने फुकरे, बिल्ली बेली, रमन राघव और हालिया सुपरहिट फिल्म लापता लेडीज समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज दी है। उनके इस लाइव कॉन्सर्ट ने सरायकेला के चैत्र महोत्सव को एक नई ऊंचाई दी। गांव चलो अभियान के तहत तुरुप पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के तुरुप गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतारी जा रही हैं। विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कांग्रेस आज देश को पाकिस्तान के हाथों बंधक बना देती। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि झामुमो कांग्रेस की सरकार में राज्य की महिलाओं, युवतियों के साथ साथ आम लोगों में भारी असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। राज्य में महिलाओं से जुड़ी घटनाएं आम हो गई हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर है कि घर से निकली कोई मां या बहन शाम को सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं, इसे लेकर भी लोग हमेशा डरे रहते हैं। उन्होंने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव चलो अभियान को सफल बनाते हुए हर घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दें, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके और उनके चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके। इस मौके पर क्षेत्र के समुचित विकास और पार्टी की आगामी सांगठनिक कार्य योजनाओं पर भी गहन मंथन किया गया। सरायकेला में चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव के दूसरे दिन भी दिखा लोक कलाओं का भव्य संगम। झारखंड के सरायकेला जिले के बिरसा स्टेडियम में कला संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित
3 दिवसीय चैत्र पर्व के दूसरे दिन भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण संगीतमय आराधना के साथ हुआ। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ सरायकेला के कलाकारों द्वारा छऊ नृत्य प्रस्तुत कर किया गया। इस खास मौके पर डीसी नीतीश कुमार सिंह, एसपी मुकेश लोनायत, नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी, कला केंद्र के सचिव सह एसडीओ अभिनव प्रकाश, बीडीओ यशमिता सिंह, डीपीआरओ अविनाश कुमार, डीटीओ गिरजा शंकर महतो सहित कई पदाधिकारी, संगीत नाटक अकादमी के अवार्डी ब्रजेंद्र पटनायक, आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भोला महांती सहित काफी संख्या में कलाकार उपस्थित थे। चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव के दूसरे दिन छऊ नृत्य का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ किया गया। इसके बाद राजकीय छऊ कला केंद्र के कलाकारों द्वारा सरायकेला छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण छऊ नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मानभूम शैली और खरसावा शैली छऊ के कलाकारों द्वारा छऊ नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकारों ने सरायकेला छऊ के हर पार्वती नृत्य, देवदासी नृत्य, पताका नृत्य प्रस्तुत किया। महोत्सव में जीतराय हांसदा द्वारा रिंझा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उड़ीसा के सुप्रसिद्ध गोटीपुओ नृत्य, पश्चिम उड़ीसा के आदिवासी नृत्य घुड़का, कथक नृत्य, नटुआ नृत्य सहित अन्य नृत्य प्रस्तुत कर समा बांधा। चैत्र महोत्सव का समापन 13 अप्रैल सोमवार यानी आज होगा। अंतिम दिन यानी समापन पर सरायकेला के कई कला केंद्र द्वारा रात्रि जागरण करते हुए छऊ नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में कला केंद्र के सचिव सह एसडीओ अभिनव प्रकाश ने बताया कि अंतिम दिन सरायकेला छऊ राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र, सरायकेला शैली के ग्रामीण छऊ नृत्य दल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल, केदार आर्ट सेंटर, कुश कारवां छऊ नृत्य दल, ग्रामीण नृत्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दल सहित राजकीय छऊ कला केंद्र के कलाकारों द्वारा रात भर नृत्य प्रस्तुत करते हुए रात्रि जागरण किया जाएगा। झारखंड के गुमला में स्थित बिशुनपुर और लातेहार के गारू थाना क्षेत्र की सीमावर्ती इलाकों में वन्यजीव तस्करों और अफवाह फैलाने वालों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। रविवार को चिलम पोखर गांव के समीप कोयल नदी क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB की 6 सदस्यीय टीम पर तस्करों और स्थानीय ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। जय शर्मा के नेतृत्व में WCCB और महुआ डांड फॉरेस्ट रेंज की टीम गुप्त सूचना पर विलुप्त प्राय पैंगीन की तस्करी रोकने पहुंची थी। जैसे ही टीम ने एक आरोपी को दबोचा, उसने खुद को छुड़ाने के लिए बच्चा चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। इस अफवाह के फैलते ही बिना सच्चाई जाने आसपास के सैकड़ों ग्रामीण जुट गए और केंद्रीय टीम व वन कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ के उग्र होने का फायदा उठाकर पकड़ी गई एक महिला आरोपी ने वन विभाग के वाहन चालक के हाथ पर दांत काटकर खुद को छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गई। स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई कि टीम को अपनी जान बचाने के लिए अन्य आरोपियों को छोड़ना पड़ा। हालांकि जाबाज टीम किसी तरह बरामद किए गए पैंगोलिन को सुरक्षित बचाकर वहां से निकलने में सफल रही, जिसे बाद में महुआ डांड लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही गुमला एसपी के निर्देश पर बिशुनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने वहां से तस्करों का एक मोबाइल फोन और विभाग का क्षतिग्रस्त कैंपर वाहन बरामद किया है। पुलिस ने साफ किया है कि हमलावरों और अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुमला में समाज सेवी से 10 लाख की रंगदारी, फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, प्राथमिकी दर्ज। गुमला जिले के करंज थाना क्षेत्र में समाज सेवी किशोर साहू से रंगदारी मांगे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। भरनो प्रखंड के परवल गांव निवासी 49 वर्षीय किशोर साहू ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। किशोर साहू द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 9 अप्रैल 2026 की शाम करीब 4:53 पर उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से बोल रहे व्यक्ति ने बेहद आक्रामक लहजे में उनसे 10 लाख रुपए की मांग की। जब किशोर साहू ने पैसे देने में असमर्थता जताई और कॉलर की पहचान पूछी तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और फोन काट दिया। घटना के अगले दिन 10 अप्रैल 2026 को पीड़ित ने करंज थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार जिस नंबर से कॉल आया था उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड या CDR और लोकेशन की जांच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान लगभग सुनिश्चित की जा रही है। इस घटना के बाद से परवल गांव और आसपास के क्षेत्रों के समाज सेवियों में रोष और भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से क्षेत्र में पुलिस गश्ती बढ़ाने और किशोर साहू को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले का जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में 6 चोरी के मोबाइल बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए छापामारी में कुल 6 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
इस कार्यवाही में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2026 को आवेदक कमरूज 22 वर्ष, पिता सहनाथ कुमार, निवासी दीपापाड़ा, जगन्नाथपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा लिखित आवेदन देकर बताया गया कि पार्सल डिलीवरी के दौरान उसके बैग से 6 मोबाइल फोन चोरी हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए नोवामुंडी थाना में कांड संख्या 12/26 धारा 303 उपखंड BNS 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। पूछताछ के दौरान आरोपी ललित दास ने स्वीकार किया कि बरामद मोबाइल उसी के पास थे। उसके बताई गई जगह पर अन्य मोबाइल भी बरामद किए गए। पुलिस की कार्रवाई में कुल 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनमें Vivo T4 Live 5G और Motorola Edge 60 Fusion 5G जैसे मॉडल शामिल हैं। ललित दास 24 वर्ष, पिता गोपाल दास, निवासी महूदी टोला तुड़ेतोपा। कुंदन रजक 20 वर्ष, पिता बजरंगी रजक, निवासी कोल्हान हाटिंग, नोवामुंडी। उज्जवल रोहित एक्का 22 वर्ष, पिता रंजीत एक्का, क्वार्टर नंबर 101, नोवा ग्रीन हेरिटेज, टाटा स्टील, नोवामुंडी शामिल हैं। इन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में थाना प्रभारी नयन सिंह, पूर्णिमा कुमारी, अखिलेश सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बोकारो के गोमिया में हाथियों का तांडव, महुआ चुनने गई महिला को पटक कर मारा, जंगल में डेरा जमाए 16 गजराज। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत जगेश्वर और तिलैया के बीच स्थित जंगल में रविवार सुबह हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान स्वर्गीय मेघनाथ महतो की पत्नी ठकनी देवी 48 वर्ष के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब महिला जंगल में महुआ चुनने गई थी। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद जंगल में उनका शव बरामद हुआ। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 5 दिनों से इस इलाके में 15 से 16 हाथियों का एक विशाल झुंड डेरा डाले हुए है। हाथियों की सक्रियता के कारण आसपास के गांवों में लगातार दहशत बनी हुई थी। इस ताजा हमले ने वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी है। पिछले वर्ष भी तिलैया रेलवे गेट के पास हाथियों ने 2 युवकों की जान ले ली थी। महुआटांड क्षेत्र में अब तक हाथियों के हमलों में करीब 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की। विभाग की ओर से मृतका के आश्रितों को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक कागजी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद शेष 3.75 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी परिजनों को सौंप दी जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के झुंड को तुरंत आबादी वाले क्षेत्रों से दूर खदेड़ने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुआवजा समस्या का समाधान नहीं है। जब तक हाथियों के दल को जंगल के भीतर सुरक्षित रूप से वापस नहीं भेजा जाता, तब तक ग्रामीणों की जान पर खतरा बना रहेगा। ट्रेनों की लेट लतीफी से मिलेगी मुक्ति, झारखंड के मूरी चांडिल रूट का होगा कायाकल्प, इसी माह फंड आवंटन की संभावना। झारखंड के रेल विकास को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है। मूरी चांडिल रूट पर ट्रेनों के लिए आने जाने की अलग अलग पटरियां, डबल लाइन बिछाने को बहुत जल्द रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिल सकती है। इस परियोजना के स्वीकृत होने से राज्य के रेल नेटवर्क में बहुत सुधार होगा और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम व प्रभावी बनेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे SER के ZNUCC सदस्य अरुण जोशी ने जानकारी दी कि मूरी से चांडिल तक लगभग 68 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड के दोहरीकरण पर 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। वर्तमान में सिंगल लाइन होने के कारण इस रूट पर ट्रेनों के क्रॉसिंग और परिचालन में काफी समय नष्ट होता है। डबल लाइन बनने के बाद ट्रेनों की आवाजाही तेज, सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित हो जाएगी। रांची से रामगढ़ तक भड़की आक्रोश की आग, बीजेपी ने उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में कथित पेपर लीक और तमाड़ में हुई 164 लोगों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इसे युवाओं के साथ बड़ा विश्वासघात बताते हुए रविवार 12 अप्रैल को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। रांची महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक विशाल आक्रोश जुलूस निकाला। यहां कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कड़े शब्दों में कहा कि वर्तमान सरकार पिछले 6 वर्षों से केवल युवाओं को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव नहीं। रामगढ़ के सुभाष चौक पर भाजपा जिलाधिकारी संजीव कुमार बावला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। उन्होंने पिछली बहाली के दौरान हुई 20 अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। वहीं अनगढ़ा के गेतर सूद चौक पर विनय महतो, धीरज और आरती कुजूर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। भाजपा नेताओं ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे पूरे सिस्टम की विफलता बताया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये माफिया किसके संरक्षण में काम कर रहे हैं। संजय सेठ ने मांग की है कि मामले की पारदर्शिता के लिए सीबीआई जांच कराई जाए और भविष्य की सभी परीक्षाएं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हों। बता दें कि 11 अप्रैल की रात तमाड़ में एक निर्माणाधीन भवन से पुलिस ने 5 गिरोह सदस्यों और 159 अभ्यर्थियों को दबोचा था। मौके से 10-15 लाख में सौदेबाजी के सबूत, बैंक चेक और प्रश्न उत्तर के सेट बरामद हुए थे। गिरोह का सरगना अतुल वत्स पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक का मास्टरमाइंड रह चुका है। गुमला में 2 घटनाओं से सनसनी, नाबालिग लापता, पिता पुत्र से मारपीट और रंगदारी का आरोप। झारखंड के गुमला में 2 अलग अलग आपराधिक घटनाओं से सनसनी फैल गई है। एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है, जबकि दूसरी घटना में रंगदारी और मारपीट की वारदात हुई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। गुमला में एक नाबालिग लड़की के संदिग्ध हालात में लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने थाना में लिखित आवेदन देकर बेटी को सकुशल बरामद करने और आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमला के सिसई थाना के सुवाली गांव निवासी महिला ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री जो एक स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है, वह बीते 4 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 11 बजे कपड़ा सिलवाने के लिए गुमला जाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। महिला ने बताया कि घटना से एक दिन पहले उनकी पुत्री ने फोन पर जानकारी दी थी कि एक युवक उसे लगातार फोन कर परेशान कर रहा है। बात नहीं करने पर खुद को माओवादी बताकर जान से मारने और घर से उठाने की धमकी देता है। बाद में परिजनों को एक फोटो मिला, जिसके आधार पर युवक की पहचान मंगल देव नगेसिया मरवई थाना गुरदरी के रूप में हुई। आवेदन में आशंका जताई गई है कि उक्त युवक ने उनकी नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर जबरन उठा लिया है और उसके साथ किसी अप्रिय घटना या शारीरिक शोषण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। परिजनों का कहना है कि लड़की का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। इधर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर नाबालिग के सकुशल बरामदगी में जुट गई है। गुमला थाना क्षेत्र में बैल बेचने जा रहे पिता पुत्र से मारपीट, रंगदारी और लूटपाट की घटना को लेकर पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार पंडरिया गांव निवासी 60 वर्षीय पृथ्वी साहू अपने पुत्र चंदेश्वर साह के साथ 9 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 3 बजे बैल बेचने के लिए सिसई बाजार जा रहे थे। इसी दौरान डोह उठा टोली के पास कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बीर कुमार साहू अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था और उसने 1.5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने जबरन मोबाइल के माध्यम से 40,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। वहीं उसके पुत्र का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। घटना के बाद दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर निकले। मामले को लेकर पीड़ित ने गुमला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।